हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और यहाँ पर हेडलाइन को आप देख सकते हैं कि अदानी ने बोली लगाने के 2 साल बाद लिए गए थे एयरपोर्ट, और अब करनी होगी नुकसान की भरपाई, देने पड़ेंगे 2800 करोड़। और ये खबर आई है, एक झटका भी लगा है इसको, आप कह सकते हैं अदानी ग्रुप को। मतलब कि क्या इस वजह से इसके कुछ शेयरों के अंदर जो है गिरावट आई है, वो हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अदानी पावर आखिर में गिरावट आई, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कई कुछ शेयरों के अंदर इस तरीके से आखिर में गिरावट आई। अगर आप देखें चार्ट का, आज ही का चार्ट है अदानी टोटल गैस, इसके ऊपर हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। ओवरऑल अगर देखिए सबसे पहले देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है रीज़न नहीं हो सकता, और उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है कि क्यों गिरावट आई होगी। या तो इंट्राडे प्लेयर्स ने किया होगा, या तो फिर इस वीकेंड का टाइम है। वीकेंड के टाइम की अगर बात करें, 2 दिन अभी बाकी है, सैटरडे संडे छुट्टी है। और ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो वॉर की जो है कुछ खबरें आ रही है, तो ये जो है ट्रेडर्स जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते एक्चुअली 2 दिन, क्योंकि छुट्टी का टाइम है कि क्या पता 2 दिन में क्या हो जाए। तो इंट्राडे प्लेयर्स ने शायद हो सकता है कि वो बिकवाली कर दी हो आखिर में, इस वजह से थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिले, ऐसा लग रहा है। बाकी और कुछ रीज़न नहीं दिख रहा है। और फिलहाल तो हम देखें आगे ये रिपोर्ट क्या है, ये इसको ज़रा पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को भारतीय विमानन प्राधिकारी एएआई को लगभग 2800 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। और अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स अदानी समूह की एयरपोर्ट ब्रांच है। इस खबर को भी पूरा ज़रूर देखें। और ये इसका एयरपोर्ट बिजनेस मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि ये भुगतान 2021 में निजीकरण प्रक्रिया के तहत हासिल किए गए 3 हवाई अड्डों यानी कि जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी से संबंधित है। और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह ने नवंबर 2021 में अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ और मैंगलोर हवाई अड्डों के अधिग्रहण के लिए एएआई को 2440 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। मौजूदा भुगतान जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों से संबंधित है। और किस रेवेन्यू लॉस की रिकवरी है ये? ये भुगतान जो है उस रेवेन्यू की रिकवरी के लिए है जो एएआई ने इन हवाई अड्डों के ऑपरेशन के दौरान खोए थे। 2019 में बोली लगाई गई थी, और 2021 में जब अदानी समूह ने इन हवाई अड्डों को संभाला तो उन 2 वर्षों में एएआई द्वारा किए गए निवेश और उनकी अंतिम कीमतों के बीच का अंतर भी शामिल है इसके अंदर। और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो है उनकी आय यानी कि हवाई अड्डों द्वारा लिए जाने वाले टैरिफ भारत में एक निर्धारित दर पर सीमित होती है, हर 5 वर्षों के लिए तय होती है, जिसके कंट्रोल पीरियड कहा जाता है। और ये टैरिफ एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। हवाई अड्डे विभिन्न शुल्क जैसे कि लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और यूजर्स डेवलपमेंट फीस जो है वो ले सकते हैं। यदि कोई हवाई अड्डा ऑपरेटर एक निश्चित अवधि के लिए अपनी लक्ष्य के हिसाब से आय हासिल नहीं करता है, तो अगले चक्र के लिए टैरिफ को संशोधित कर बढ़ा दिया जाता है, और ताकि पिछली अवधि के रेवेन्यू की भरपाई हो सके। और AIRA में भी जो है पिछले 5 वर्षों की अवधि में अधिक रिकवरी के लिए टैरिफ को समायोजित कर सकती है। कोविड के चलते घाटे में रहा था एएआई। वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 21 की अवधि में एएआई इन हवाई अड्डों का संचालन कर रहा था, और कोविड के कारण उत्पन्न हुई भारी व्यवधानों के चलते इसे रेवेन्यू में काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा। और अगर हवाई अड्डों का निजीकरण नहीं होता तो एएआई अगले 5 साल की अवधि में टैरिफ वृद्धि के जरिए पिछली 5 साल का जो राजस्व है उनकी हानि को वसूलने का हकदार होता। और अदानी जो है यूजर्स से कर सकेगा भरपाई। इस पॉइंट को देख लेते हैं कि चूँकि अब अदानी इन हवाई अड्डों का संचालन कर रहा है, तो उसे एएआई को इस राजस्व रिकवरी की भरपाई के लिए AIRA द्वारा अनुमोदित राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि
अदानी को नियामक द्वारा अतिरिक्त टैरिफ वृद्धि के जरिए हवाई अड्डे के यूजर्स यानी कि यात्रियों, एयरलाइंस और अन्य से इन लागतों की भरपाई करने की अनुमति दी गई है। इस पॉइंट को ज़रा खास देखें तो ये जो है नुकसान की भरपाई भी हो सकती है अदानी की अगर बात करें तो, क्योंकि अदानी जो है यूज़र से कर सकेगा भरपाई, तो या तो पूरी या तो जो है थोड़ी बहुत ही सही, इसकी भरपाई तो ये कर सकते हैं। मतलब कि आगे देखें तो अदानी अगले 3 से 6 वर्षों में इन लागतों की वसूली कर सकेगा। AIRA द्वारा जून में प्रकाशित परामर्श पत्रों के अनुसार जब FY22 से लेकर FY27 की अवधि यानी कि अदानी के लिए पहली नियंत्रण अवधि के लिए इन हवाई अड्डों के टैरिफ का विश्लेषण किया गया तो AAI की राजस्व जो रिकवरी को जो है गुवाहाटी हवाई अड्डे के लिए 172 करोड़ रुपए, जयपुर के लिए 644 करोड़ रुपए और तिरुवनंतपुरम के लिए 789 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया। निजीकरण से पूर्व की अवधि से जुड़े भुगतान की कुल राशि लगभग 2800 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व रिकवरी का हिस्सा और अन्य भुगतान शामिल है, जैसा कि AIRA द्वारा अनुमोदित किया गया है। बताया गया कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स इस भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से 2000 करोड़ रुपए का ऋण जुटाएगा, जबकि बाकी राशि समूह द्वारा किए गए धन के निवेश से आएगी। सो ओवरऑल जो है ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और जैसे कि हमने बात की कि कहीं हमें कमेंट्स आए कि क्या ये रीज़न सर हो सकते हैं वो जो कुछ ग्रुप शेयर के ऊपर जो है करेक्शन के, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीज़न नहीं हो सकता, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बात की। और यहाँ पर जाके कि क्या रीज़न हो सकता है उसके अंदर गिरावट का, और वैसे उसके ऊपर हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी चर्चा की है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और ख़ास करके सपोर्ट और रजिस्ट्रेंट के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। और बात करें अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की, तो अभी देखें तो अदानी एंटरप्राइज़ के ऊपर आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं। और ये इसका एयरपोर्ट बिजनेस जो है अभी अदानी एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अदानी एंटरप्राइज़ के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे अभी चाहे गिरावट के अंदर, मतलब कि नज़र बना के रखना चाहे तो रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे भी कुछ न्यूज़ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कल भी हम चर्चा करेंगे कुछ शेयरों के ऊपर जो शेयर आज रह गए हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपकी इनके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।